हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नीतियों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऐसी पॉलिसी जो कि आपके अभी जारी की गई है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं किसके बारे में, राजस्थान की प्रमुख नीति के बारे में। जैसे देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 के बारे में। अब इसके बारे में खास बात क्या है दोस्तों, कि सबसे पहली बात तो अभी हाल ही का मतलब क्या है, 18 मार्च 2026 की जब हम बात करते हैं, प्लेस कौन सा हो जाएगा, जयपुर से। मतलब कुछ यहाँ पर जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में सीधा सीधा आपको पॉलिसी दे दी जाती है कि इस पर संक्षिप्त जो है क्या है, टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, 18 मार्च 2026 को जयपुर से शुरू की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि विमोचन किया गया है ऑफिशियली, कब किया गया है, 18 मार्च 2026 से। और इसके अनुमोदन की बात हम करेंगे। अनुमोदन जो है आपके 25 फरवरी 2026 को जो है दिया जा चुका था, किसके द्वारा, राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा यहां पर दिया गया था। उद्देश्य की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास को गति देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन को क्या करना है, बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। इस प्रस्तावित नीति की बात करेंगे तो निजी क्षेत्र में जो औद्योगिक पार्क है उनके डेवलपमेंट के लिए क्या है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए हम 4 मॉडल क्या करने वाले हैं जी, यहाँ पर अपने शुरू करने वाले हैं, या मैं कहूं कि इन्होंने निर्धारित किए। कौन से हैं 4 मॉडल? पहला मॉडल है मॉडल ए, ये पूर्णतः रीको के द्वारा आवंटित भूमि पर विकास से संबंधित है। मॉडल बी जो है क्या है, 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण एवं शेष 20% भूमि रीको के द्वारा निर्धारित दरों पर। मॉडल सी की बात करेंगे, संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता के द्वारा व्यवस्था। और मॉडल डी की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ट्रिपल पी यहाँ पर हो जाएगी। देखिए, अब हम बात करें कि जो पॉलिसी है इसमें जो प्राइवेट सेक्टर होगा यानी कि निजी क्षेत्र की बात करेंगे, तो हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाले हैं, या मैं कहूं कि जो औद्योगिक पार्क है, उनमें यहाँ पर मिनिमम यानी कि न्यूनतम कितना, तो न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना क्या होगा जी, अनिवार्य होगा। जबकि यहाँ पर पूंजी अनुदान की बात करेंगे तो आपने कहा कि एक जनरल जो है क्या है, यहाँ पर अवसंरचना की बात करें तो उसके लिए कितना है, 20% क्या होगी, पूंजीगत अनुदान होगी। कैटेगरी एक की बात करेंगे, 100 एकड़ तक के पार्क के लिए अधिकतम कितना मिलेगा, 20 करोड़ रुपए। कैटेगरी सेकंड की बात करते हैं तो 100 से 250 एकड़ के लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो कितना रहने वाला है, तो आप कहेंगे 30 करोड़ हो जाएगा। श्रेणी कैटेगरी थर्ड की बात करेंगे तो 250 एकड़ से ज्यादा जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है उसमें मैक्सिमम आपका कितना होगा, 40 करोड़ होगा। हरित विकास की बात हम करेंगे तो आपने कहा कि मैम देखिए, अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं यानी कि हरित जो है, हरित विकास को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो एक जो कॉमन एफ्लुएंट है ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि CETP पर क्या होगा, जो खर्चा होगा वो आपके 50% की प्रतिपूर्ति यानी कि अधिकतम कितना होगा, 12.5 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, प्रावधान यहाँ पर किया गया है। देखिए जरा, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स के, तो वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। जैसे ये जो रीको जो है ये गवर्नमेंट का क्या है, एक उपक्रम है। हालांकि इसकी स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए हुआ क्या, मतलब इसकी स्थापना हुई आपके कब, 28 मार्च 1969 को। कौन से, तो आप कहेंगे कंपनी एक्ट कौन सा, 1957 का, कौन सा हो जाएगा, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी RSI MDC के रूप में हुई थी। बाद में यहाँ पर कब की बात है, 1 जनवरी 1980 को क्या कर दिया गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, मतलब एक हो जाता है रीको और एक आपका हो जाता है RSMDC। इसका मतलब 1 जनवरी जो है बात करते हैं 1980 को, इनको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपके एक रीको होता है। इसका मतलब राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे। दूसरा RSMDC, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
साथ ही रीको के कार्य, अब कई बार मेंस में ऐसे डायरेक्टली आपके पूछ लिए जाते हैं कि भैया कार्य बताइए, प्रीलिम्स में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब देखो ये तो आपको समझ में आया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो उसको तो प्रमोट करेगा ही करेगा। साथ ही साथ राजस्थान के जो हिस्से हैं जिसमें मतलब जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट की बात करता है। वित्तीय संस्था के रूप में मतलब आपसे पूछे कि भाई देखिए फाइनेंशियल उस तरीके से भी सपोर्ट करता है, यानी कि छोटे मध्यम और जो बड़े उद्योग हैं उनको यहाँ पर ऋण उपलब्ध करवाता है। उद्योगों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचे के विकास में क्या कर रहा है, यहाँ पर सहयोग प्रदान कर रहा है। 2021-22 की बात करेंगे तो जो हमारा ये रेको था, ये कौशिक द्वारा देश की जो सर्वश्रेष्ठ यानी कि SISIDC का मतलब राज्य औद्योगिक विकास निगम के रूप में क्या है, इसको सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा राज्य भर में 33 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए जो क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया के मतलब यहाँ पर कुशल संचालन और इनका जो मैनेजमेंट है उसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ देखिए फिर आती है आपकी कौन सी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। ये अभी वही सेम 18 मार्च 2026 को जयपुर में आयोजित क्या किया गया, उद्यमी सम्मान समारोह, यहाँ पर इसका विमोचन किया गया। अनुमोदन मंत्रिमंडल के द्वारा 21 जनवरी 2026 को मिल चुका है। उद्देश्य क्या है, ये चाह रहे हैं कि प्रदेश में रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को जो है क्या है प्रोत्साहन दिया जाए तथा राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्या है हब स्थापित करना इनका मेन उद्देश्य। ये कह रहे हैं हमारे जो MSME है, हमारे जो नवाचार है, हमारे जो स्टार्टअप है, हमारा जो इकोसिस्टम है, इनके डेवलपमेंट पे क्या करेंगे जी, विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट में मकसद होने वाला है। साथ ही देखिए MRO का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस रिपेयर ओवर हीलिंग, इन यूनिट्स को क्या करना है, इनको प्रमोट करना है। और साथ ही साथ देखिए जो पॉलिसी है ये प्रदेश में समझ में आया कि रक्षा यानी कि डिफेंस, साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित तो करेगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको हब बनाने की दिशा में क्या है, कहीं ना कहीं ये अग्रसर या मैं कहूँ एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर शामिल होने वाला है। साथ ही देखिए विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग 50 से 300 करोड़ लार्ज हो जाएगा। मेगा की बात करेंगे 301,000 करोड़, 1,000 से करोड़ की बात करेंगे तो क्या है, अल्ट्रा मेगा होगा। जबकि सर्विस सेक्टर में हम देखें 25 से 100 करोड़ लार्ज हो जाएगा, 100 से 250 करोड़ मेगा, 250 करोड़ से ज्यादा क्या हो जाएगा, अल्ट्रा मेगा यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें, एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, ये आप कह रहे हैं कि देखिए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य कर का कितना है 75% पुनर्भरण का निवेश अनुदान दिया जाएगा। विनिर्माण उद्यमों के लिए 20 से 28% है ना, और सर्विस सेक्टर के लिए 14 से 20% तक। 10 ईयर्स में जो वितरित पूंजीदान जो पूंजीगत अनुदान है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 10 वर्षों तक वार्षिक किस्तों में कितना है 1.2% से लेकर आपके 2% तक क्या होगा, टर्नओवर यानी कि लिंक्ड इंसेंटिव में से किसी भी विकल्प को आप यहां पर चयन कर सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी इसके तहत दी जाने वाली है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन प्रोत्साहनों पर आपको क्या है टॉपअप के रूप में कितना होगा, 10 से लेकर 15% यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, पहली 3 मेगा अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए 25% सनराइज बूस्टर, 10% एंकर बूस्टर, 20% आपकी क्या हो जाएगा जी थ्रस्ट बूस्टर जैसे लाभ भी क्या दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। फिर देखिए ड्यून्स एविएशन अकेडमी, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमीरगढ़ भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी और हमारी राजस्थान सरकार ने एविएशन सेक्टर के ही मतलब डेवलपमेंट के लिए एक यहाँ पर ऑलरेडी 2024 में एक लॉन्च की थी राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति, ठीक है। और इसका उद्देश्य वही था कि भैया जो प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार की क्या है ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर उनको क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, और राजस्थान एक तरीके से क्या है एविएशन हब के रूप में स्थापित हो, ऐसा यहाँ पर इनका मेन पर्पज था। साथ ही देखिए राजस्थान सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2025, ये कह रहे हैं कि ये भी आपके 18 मार्च 2026 को जयपुर से क्या है इसका विमोचन किया गया है। राजस्थान की पहली सेमी कंडक्टर नीति है, सबसे बड़ी बात तो यही है। अप्रूवल कब मिला था,
21 जनवरी 2026 को मिला। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन हो जाएगी, पैकेजिंग हो जाएगी। इससे रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एरियाज में क्या करना है, देश का प्रमुख गंतव्य हमको राजस्थान को स्थापित करना है। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर और जो सेंसर्स के क्षेत्र में इसमें क्या करेंगे, एक तो एंकर निवेश को आकर्षित करना है और हमारी जो क्या है वर्ल्ड लेवल सेमीकंडक्टर जो पार्क है उनका डेवलपमेंट करना है। फेबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है। पॉलिसी के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं कौशल संवर्धन क्या करना है, रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दिया जाएगा, ये इसी का उद्देश्य है। इस नीति के अंतर्गत जो सेमीकंडक्टर पार्क हैं उनमें अक्षय ऊर्जा, जल दक्षता, पुनर्चक्रण, सर्कुलर पहल के माध्यम से क्या होगा, जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, या मैं कहूँ इसको यहाँ पर क्या है प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नीति में 7 वर्षों तक क्या होगा, विद्युत शुल्क से 7% मतलब 100% छूट है। स्टाम्प शुल्क, भू रूपांतर शुल्क में कितना है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 75% हो जाएगा और 25% क्या है, पुनर्भरण शामिल है। वहीं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें, स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का बोलो कितना है जी, 60% के समतुल्य पूंजी अनुदान कौन करेगा, राज्य सरकार देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसी के साथ ही पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो बैंक है, वित्तीय संस्थान है, उनके लिए क्या है, टर्म लोन पर राज्य सरकार द्वारा 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 50% तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 7 वर्षों तक क्या होगा, विद्युत शुल्क से 100% यहाँ पर क्या देने वाले हैं, छूट देने वाले हैं। ठीक है, और एक और लास्ट देख लीजिए, राजस्थान में परंपरागत कृषि विकास योजना, ये आपके एक स्कीम है जो अभी काफी चर्चा में रही थी। देखिए 2015-16 से 31 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर क्लस्टर विकसित किए गए हैं, 10,000 लगभग 57। अब ये कह रहे हैं कि देखिए जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 से क्या हुआ था, तो परंपरागत कृषि विकास योजना हमने यहाँ पर शुरू की थी। और हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये आपके क्या है, इम्प्लीमेंट इसका अच्छी तरीके से हो रहा है। वही उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है यहाँ पर लागू किया गया है। इन दोनों योजनाओं के तहत ही क्या होगा, जैविक खेती से जो जुड़े हुए किसान हैं उनको उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। एक ये ध्यान रखेंगे क्रियान्वयन कौन कर रहा है, वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, राजस्थान में क्रियान्वयन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। योजना की राशि 3 वर्षों में 31,500 प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। यहाँ पर ये आपकी क्या है, अलग अलग से है, जैसे 45,000 विपणन और ब्रांडिंग की हो जाएगी और 3,000 हेक्टेयर प्रमाणन, 9,000 हेक्टेयर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की बात करेंगे। ठीक है, चलेगा। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे RS टारगेट बैच है हमारा 2.2 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। 18 दिसंबर 2025 से ये बैच आपके शुरू हुआ है। प्रीलियम्स में समग्र बैच है जो कि आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम यानी कि LFC है। तो ये हमारे वो बैच हैं जहां पर बच्चे को सब कुछ मिलेगा, यानी कि संपूर्ण तैयारी उसको करवाई जाएगी समग्र बैच में। निर्मल बैच 8.2 लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी, साथ ही आपके आंसर राइटिंग से लेकर मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल आपको इसमें तैयार करवाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा सुअवसर जहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सिविल सर्वेंट के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके माध्यम से जहां पर आपको अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कराया जाएगा, कमीशन की अप्रोच के अनुसार पढ़ाया जाएगा। ऐसे वर्ग जिनकी शिक्षा तक पहुंच नहीं हो पाती, एक नया इनोवेशन हमने शुरू किया है RS 2026, जिसमें लगभग 25,000 ने इस कोर्स को 25,000 स्टूडेंट से एड टू माई लाइब्रेरी किया है। सिलेबस चेंज हुआ, हमने तुरंत आपके लिए यहाँ पर ये चीज फ्री में की। RS फाउंडेशन नोट्स जिसमें मिलेंगे, करंट अफेयर्स मैगजीन, वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट सेशन और भी बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। QR कोड को सेंड करना नहीं भूलिएगा। PSI क्विक रिवीजन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ऑफलाइन आप बैच लेंगे बहुत ही कम शुल्क 500 रुपए, ऑनलाइन लेते हैं 250 रुपए मात्र में आपको मिल जाएगा। 20 दिन 200 क्लास रहने वाली है, 10 मार्च से शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।